ऐसी रॉबरी जो आज तक किसी ने ना देखा होगा। इतना फनी, जो कि लगता है कि डकैत भी ऐसे डकैत होते हैं क्या, जो इतने इनोसेंट डकैत, इतने इनोसेंट रॉबर। तो वो जो कि रियल स्टोरी है, जो खुद मेरे साथ हुई है, हमारे फैमिली के साथ हुई है। उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी, करीबन 2nd-3rd क्लास में थी। तो उस वक्त की स्टोरी है। तो यही है, उसमें क्या हुआ था उस समय, वहाँ उस समय का जो सिचुएशन था। उस समय हमारे घर में जो था, उस समय छोटे थे तो वहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे थे। तो काम क्या चल रहा है, पेशन का, वर्कर का, ये सब काम लगा हुआ था। नीचे हमारा पूरा घर फिट था, ऊपर हमारा घर बन रहा था उस वक्त। तो ऊपर जब बन रहा था तो वो सब काम कर रहे थे, और हम लोग जो थे, हम लोग 3 भाई बहन, जिसमें मैं सबसे छोटी थी, मेरी दीदी, भैया, तीनों हम लोग हॉल में, जो हमारा घर था आजकल के फ्लैट के ही अनुसार होता है, जैसा फ्लैट होता है, पूरा खुला कहीं से नहीं था, पूरा कवर था। तो हम लोग बाहर वाले हॉल में पढ़ रहे थे टीचर के साथ। हमें टीचर पढ़ाते थे उस समय। तो वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, जहाँ पे मेरा भैया और मेरे सर जी कोई क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर रहे थे दोनों मिलके। और दीदी को कुछ मिला था, वो वहाँ पे अपना सॉल्व कर रही थी। मुझे कुछ मिला था तो मैं करके बैठ गई थी। उस समय छोटी भी थी, तो मेरा ध्यान इधर उधर हो रहा था। मैं देख रही थी, शाम का समय था, करीबन 6 बज रहा था। तो उस वक्त बहुत सारे जो वर्कर वगैरह थे, वो अपना काम करके ढंढ ढूंढ सामान वामान रख के अपना जाने पे लगे थे घर, काम को ख़त्म करके। तो 1 बाय 1 जा रहे थे, तो मैं उन्हीं को देख रही थी, सब क्या क्या कर रहे हैं, अपना खुराफात उधर ही ध्यान था मेरा। तो उस कैसे वो लोग जब चले गए तो पूरा गेट खुला छोड़ के चले गए। तो उसी के कुछ देर के बाद मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि कुछ लोग एकदम 4-5 एक लाइन से धीरे 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 हमारा जो मेन गेट है, जो बड़ा वाला मेन गेट है बाहर का जो होता है, उससे वो इंटर कर रहे हैं। जब वो इंटर कर रहे हैं तो धीरे धीरे इंटर करके उससे डायरेक्ट एक गेट था जो हमारा बेडरूम, बाहर का बेडरूम था, तो वो उसमें इंटर करने लगे। और वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि उनके हाथ, ये जो हाथ ऐसे पीछे पीछे की तरफ था, और उस पीछे हाथ में गन। मैं तो सुध-बुध, मुझे उतना समझ में आया नहीं, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है एक वर्ड, बंदूक, बहुत ही धीरे से। तो ये बोल के वो लोग चले गए, लेकिन वहाँ पे मेरी दीदी, सर, भैया सब अपने अपने काम में लगे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग अंदर चले गए, और उस समय मेरे मौसा जी आए हुए थे, उनका भी घर बन रहा था बगल में, तो वो कुछ काम के लिए आए हुए थे, तो उस समय वहीं थे। तो वो लोग जो थे वो मेरे मौसा जी के पास चले गए, और अंदर मेरी मम्मी कुछ काम कर रही थी। तो हल्ला हुआ, कुछ लगा कि घर में कोई इंटर किया है, तो नॉर्मल है। तो मम्मी साइड से कर्टेन के ओर से देखने लगी कि क्या हुआ। तो वो देखती क्या है कि ये कुछ लोग हमारे मौसा जी के साथ कुछ कर रहे हैं। तो मम्मी को लगा ये मजाक क्यों कर रहा है, ऐसे करके हंसी रही थी। तो उसमें से कुछ लोग हम लोग को आके बोलते हैं, तुम लोग चलो अंदर, तुम लोग अंदर चलो। सब ऐसे सब घबरा के उठा और जल्दी जल्दी चलने लगे। इधर मेरी दीदी मम्मी को बोलते, अरे हंस क्यों रही हो, चलो अंदर अंदर, ये लोग बदमाश लोग हैं, अंदर चलो। और हम लोग उधर से, उधर जो रूम है, उधर हम लोग अंदर वाले रूम में अपने आप को, मैं, दीदी और मम्मी लॉक हो गए। और वहीं पे मेरे भैया और सर जी, वो उधर भी एक बाहर बहुत बड़ा हॉल है, उससे किचन अटैच है। तो उस किचन में भैया और मेरे सर जी, टीचर जो हैं, वो अपने आप को लॉक कर लिए। अब बाहर में बच गए मेरे मौसा जी और वो कुछ जो डकैत लोग थे। तो वो लोग उनसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि उनको कर क्या रहे थे, यहाँ पे क्या माजरा था, वो लोग कर क्या रहे थे मौसा जी के साथ। वो मौसा जी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा बक्सा था जिसमें बहुत सारे रज़ाई वगैरह रहते थे, ठंड का टाइम था। तो वो रज़ाई, वो हो सकता वो बॉक्स को सर्च कर रहे हो, निकाल रहे हो सामान सब। तो वो मेरे मौसा जी को उठा देते थे, और मौसा जी क्या करते थे, उसको हटा देते थे।
और मेरे मौसा जी थोड़े ज्ञान देने वाले टाइप के थे, तो वो उन जो डकैत थे उनको भी ज्ञान दे रहे थे कि आप लोग ऐसा मत करो, ये काम अच्छा नहीं है, आप लोग सुधर जाओ। वो अपना ज्ञान दे रहे थे और वो जो डकैत लोग था वो भी आराम से सुन रहा था। कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत एक्शन लिया या कुछ, वो बस अपना काम किए जा रहा था। और इधर हमारी मम्मी, हम लोग जो रूम में लॉक हो गए अंदर वाले घर रूम्स में, तो वहाँ पे दीदी तो अपना वॉक कर रही थी, वहाँ पे मम्मी अपना काम कर रही थी। मम्मी क्या कर रही थी, तो वहाँ पे मम्मी जितने भी इम्पॉर्टेंट सामान सब था, क्या क्या था, सबको लॉक कर रही थी। और मेन अलमारी वगैरह जो था उसको लॉक करके चाबी जो होता है उसको हमारे खिड़की से, हमारा जो एरिया है बाउंड्री वॉल के बाहर, उधर फेंक दी। इतना काम मेरी मम्मी कर ली। और हम लोग, मुझे तो कुछ, मैं तो बस सोच रही थी मेरे दिमाग में हो क्या रहा है, तो यही सब चल रहा था। और इधर बाहर में फिर मेरे पापा जी उस वक्त घर में नहीं आए थे। मेरे पापा जी हॉस्पिटल या क्लिनिक में थे, जो कि मेरे पापा जी डॉक्टर हैं, तो वो अपना काम पेशेंट वगैरह देख के वापस लौट रहे थे। तो जब वो वापस लौट रहे थे तो वो घर का हाल देख के बहुत गुस्से में थे। खिड़की हम लोग का पूरा उसका कर्टेन खुला, पूरा लाइट जला हुआ, सब दिख रहा था। और मेरे पापा बोले, अरे ये लोग ऐसे कैसे घर को छोड़े हुए हैं, कर्टेन भी नहीं लगाया है, लाइट कम से कम ऑफ रखना चाहिए, इस तरह से सोचते हुए अपना आ रहे थे। तो उसके ऐसे आते 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 वो आए, तो जैसे ही वो बाहर का जो बाउंड्री का जो गेट होता है उसके अंदर आए, तो पीछे से एक आदमी गन लगा दिया, हैंड्स अप। पापा जी का गुस्सा तो पता नहीं कहाँ गया, संट हो गए। फिर वो मेन गेट से अंदर आए पीछे पीछे, और वो गेट बंद कर दिया। वो जो था, वो उसे पता था कि एक बंदा है, यानी मेरे पापा जी, वो घर से बाहर है, तो वो बाहर मेरे पापा जी का इंतज़ार ही कर रहा था। तो आ गए, तो उसके बाद से पापा जी जब आ गए तो हम लोग को घर में पता चल गया। वो कैसे, मेरे पापा जी जब एंट्री किए, खट खट खट, तो हम लोग बोले, अरे पापा जी आ गए। तो एक खुशी होती है ना, घर में कुछ आ जाता, तो लगा कुछ हिम्मत आया कि चलो आ गए हैं। तो उसके बाद से फिर उसके बाद से उधर वो चल रहा था। तो फिर वो जो डकैत लोग, डकैत थे, उन्हें लगा कुछ लोग कहाँ गए, तो वो आए और हॉल की तरफ। तो वो क्या किए कि पहले भैया लोग का बोले, खोलो खोलो गेट खोलो। तब जो भैया, किचन में जो भैया और मेरे सर थे, वो दोनों गेट खोले। तो वहाँ से तो वो किचन में गया, वहाँ पे हमारे यहाँ बना हुआ था एकदम टेस्टी टेस्टी मछली। और वो क्या किया, जो वो डकैत लोग थे, वो मछली हटाया, सेंट भी लिए, लेकिन उनका काम उस समय खाना नहीं था। इतना टेस्टी था वो कि उनका मन क्या हुआ कि अपना काम छोड़ के चलो खाना ही खा लेते हैं। लेकिन वो लोग खाना नहीं खाए। फिर वहाँ पे मेरे सर थे, तो मेरे सर को उन्होंने पकड़ा, गन दिखाया। तो बेचारे मेरे सर, वो फैमिली टीचर ही थे, तो हम लोग के फैमिली टीचर थे वो। तो वो बेचारे बोलते, मैं तो टीचर हूँ, ऐसे डरते हुए बोले। और उनके हाथ का जो घड़ी था, वो कुछ भी था, उनसे ले लिए वो लोग। तो वो साइड हो गए। फिर भैया को वो ज़्यादा कुछ नहीं किया उस वक्त, लेकिन भैया के दिमाग में चल रहा था, भैया भी ज़्यादा बड़ा नहीं था मेरा, उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर ये लोग कुछ किए तो मैं तो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरे फैमिली मेम्बर को कुछ भी किया, उतना छोटा था तब, इतना दिमाग में था उसके। तो ये चल रहा था कि छोड़ूंगा मैं नहीं किसी को। खैर ये तो दिमाग में चल रहा था। ये डकैत लोग कितने अच्छे थे कि किसी को कुछ कर नहीं रहे थे। फिर वो आ गए हमारे दरवाजे के पास, खोलो खोलो। वहाँ पे सबका हालत देखने लायक था। मैं सबका फेस वॉच कर रही थी, मेरा खुद का भी होगा, लेकिन मैं सबका, मम्मी का, दीदी का। वहीं पे दीदी आती है, अब तो खोलना ही पड़ेगा। तो वो क्या करती है, वहाँ पे रैकेट था, हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, दीदी लोग भी, मेरा दूध भात रहता था जनरली उस टाइम में। तो दीदी बैडमिंटन उठाई वहाँ से और ऐसे अपने फेस पे लगाई, ठक ठक जाके, छिटकनी खोली, कट 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 कट। और तो वहाँ पे क्या मिलता है देखने को, दीदी आराम से पास हो गई, हम भी आराम से पास हो गए। और फिर मेरी मम्मी को गन और बम भी था साथ में, वो लगा दिया। बेचारी मम्मी का मुँह देखने लायक था।
रहा है। बोलता है कि जो है तो मेरे हाथ में चूड़ी वगैरह पहनी हुई थी, निकालो। तो मेरी मम्मी रोते हुए बोलती है, अरे ये कुछ जो भी गोल्ड जो भी हो, लेकिन मम्मी बोलती है कि अरे ये सब तो रोल गोल्ड है, क्या करेंगे आप लोग लेके, लेकिन खोल के सारा दे देती है, वो भी ले लेता है। तब तक मैं यहाँ मेरे दीदी का करामत देखिए। मेरी दीदी क्या करती है, वही हॉल, वो हॉल है अंदर वाला हॉल का है, वो डाइनिंग एरिया है हम लोग का, तो वहाँ से बाहर पिछला गेट भी था बाहर निकलने का। दीदी चुपके से जाती है और वो छिटके कट 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 करके खोलती है, और वहाँ से बाहर का बाउंड्री वॉल और दूसरे कोई का कैंपस, तो वहाँ से जंप कर गई। और मैं भी देखी, अरे ये क्या, दीदी तो गई, चलो दीदी के पीछे लग जाओ। और मैं भी दीदी के पीछे गई, वहाँ से जंप लगा दी और भागने लगी। और उसी वक्त मेरी मम्मी भी निकली थी। मम्मी को जंप करने का आदत नहीं था, हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे, तो मम्मी को इतना जंप करने का, वो साइड से अपना स्टेप वाइज निकलने की कोशिश कर रही थी। तो मैं क्या, दीदी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। और वहाँ पे क्या था, गड्ढा था, पानी था, मतलब बारिश का भी जो पानी है वहाँ जमा रहता था। तो दीदी तो आगे निकल गई, मैं क्या आगे छापाक पानी में गई। और पानी में जाने के बाद जब छपाक हुआ तो दीदी पीछे मुड़ के देखी, लगता है हो ना हो यही बदमाश होगी, हर काम में बेगने डालने आ जाती है। फिर आई, हमको उठाई, वो उठा के फिर वहीं पे एक अंकल आंटी हैं हमारे वहाँ नेबर हैं, तो उनके बच्चे लोग हमारे फ्रेंड ही हैं, तो वहाँ पे हम मुझे रख दी, अंदर चले गए और दीदी आगे चली गई। वहाँ आगे एक और अंकल आंटी हैं, तो वहाँ भी मेरी फ्रेंड रहती थी, तो वो वहाँ चली गई। और यहाँ मैं उनके घर में आके, देखिए आप लोग दरवाज़ा एकदम नहीं खोलेंगे, एकदम बंद रखिए, मेरे घर में डकैत है, आपके घर में भी आ जाएगा। सबको मैं बंद करवा दी। और उधर से मेरी मम्मी भी छप छप हो रहा था, देखिए छप छप करके कहीं चोरी तो नहीं आ रहा है लोगों को। वो छप छप कोई और नहीं, मेरी मम्मी कर रही थी। मम्मी आके वही घर में जिसमें मैं थी, वो बाहर भी बहुत सारे रूम थे, तो उसमें जाके वो चली गई कि मम्मी को लगा हो ना हो इस घर में कोई गया है, मेरे और दीदी के लिए सोच के कि नॉक नहीं की, वो अपना उधर ही खड़ी हो गई। फिर उसके बाद से दीदी वहाँ चली गई। फिर यहाँ पे आता है मेरे सर जी, मेरे टीचर और भैया, वो भी ना निकल गए, उसी तरह प्रोसेस से निकल गए। और निकल गए तो मेरे सर को तो आइडिया नहीं था वहाँ का, तो वो क्या किए कि वो सीधे पानी, मैं तो साइड से किनारे किनारे, वो बीचों बीच चले गए और रोड के पार क्रॉस कर गए पानी में। वो कल सुबह घर आए तो पता चला उनके साथ ये हुआ था। और भैया निकल गया एक कॉलोनी जहाँ पे हमारे सारे रिलेटिव्स लोग रहते हैं, मौसा जी, बहुत सारे भैया वगैरह, वो सब हमारे रिलेटिव्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं। और जैसे ही उन लोगों के कान में पता चला कि क्या मतलब ये ऐसा हुआ है, तो और दीदी भी वहाँ से निकल गई, उधर ही थी, भैया और दीदी दोनों साथ में हो लिए। और वहाँ पे हंगामा मच गया, उधर हंगामा मच रहा। और इधर मेरे घर में पापा जी को पकड़े हुए था, क्योंकि वहाँ पे बस पापा जी और मौसा जी थे उस समय। तो पापा जी के साथ क्या हुआ, पापा जी को भिड़ा दिया, पूरे घर का सामान, और कुछ मेंबर घर का सामान सर्च कर रहे हैं, सामान छोटा छोटा सामान सब उठा रहे हैं, जो भी उनको हाथ लग रहा है सब अपना उठा रहे हैं। वहीं पे पापा जी को गन भिड़ा के उस समय बोलता है कि वो जो रॉबर है वो बोलते हैं कि तो आया कि निकालो अपने, तो पापा ही बोलते हैं शांति, कोई हल्ला मचाने का नहीं, शोर मचाने का नहीं, उसको एकदम रिलैक्स किए और खड़ा कराए और अपने अंदर से पर्स वगैरह निकाले और बहुत धीमे गति से वन बाय वन दिए जा रहे हैं। तो फिर और वो पापा जी को समझ में आ गया कि घर का आदमी सब जो भी है सब निकल गया है। और तो वो मौसा जी को इशारा कर रहे हैं कि आप भी निकलिए, कि कुछ कीजिए। पापा जी को लगा कि बच्चा लोग थोड़ी ना कुछ करेगा, तो उसके बाद से और तब इतना करने के बाद जब पूरे घर को सर्च कर लिया। और यहाँ पे एक ट्विस्ट और है, जब भैया घर में ही था तो वो भैया से अलमारी उसको खुल नहीं रहा था, उस रॉबर जो है वो जो डकैत थे उनसे अलमारी खुल नहीं रहा था।
तो वो भैया से गन मिला के बोला था कि खोलो। मेरा उतना छोटा भैया, भैया भी कोई बड़ा भैया नहीं था, उसमें इतना दिमाग लड़ाया। बोलता क्या है मम्मी को, मैं नहीं जानता, मेरे घर की मलकिनी है वो जानती है, मुझे नहीं आता खुलने। तो इतना बोलने पे जो वो डकैत भी थोड़े शरीफ थे, इनोसेंट थे, वो नुकसान नहीं पहुंचाया ना। हम मुझे, मेरी दीदी को, भैया को लगा भी दिया गन, हम लोग को तो कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। और इस तरह से वो जब चोर को लगा कि सब घर चेक कर लिया और आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो वो धीरे से अब बोला कि सब इशारा किया कि निकलो यहाँ से 1 बाय 1, क्योंकि सब निकल गए हैं घर से। वो इनोसेंट था इसलिए कुछ अटैक नहीं किया, वो किसी पे हाथ नहीं उठाया, मेरे पापा जी, मौसा जी, किसी पे नहीं उठाया और वहाँ से वो खसक लिया। और उसके बाद से क्या होता है, उसके थोड़ी देर के बाद उधर से दीदी और भैया एक पुलिस वाली गाड़ी में बैठ के आते हैं। जैसे ही वो घसका वैसे ही वो पुलिस की गाड़ी इंटर होती है और पूरे घर में भीड़ का जमात हो जाता है। और उधर हम अंकल आंटी के यहाँ जो थे, वहाँ से मैं और मम्मी सब साथ में इधर आते हैं और देखते हैं भी घर में भीड़ का जमात है और वो सब स्टोरी चल रहा है। तो यही था रॉबरी की, ऐसे रॉबरी जो एक हाथ तक नहीं उठाए और बहुत प्यार से डकैती करके गए। और सबसे दुख जब घर आई तो पता चला कल होके कि मेरा वो जो मुझे बचपन से ही आदत था कुछ पैसे जमा करने का, मैं पैसा जमा करती रहती थी, मेरा वो कुछ पैसा था, जो भी था पैसा मैं जमा करती थी। हर एक पैसा का हिसाब, 100 रुपया का हिसाब, हर कितने 100 रुपये के नोट हैं, कितने 1 रुपया का कॉइन है, सब का हिसाब रखती थी। वो मेरा सारा रजकी भी उठा के ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। मुझे लगा लो मेरे पैसा में ऐसा क्या था जो मेरा पैसा ले गया। और यहीं पे नहीं, मेरी मम्मी जो पानी में गिरी थी तो मेरी मम्मी का चप्पल, एक चप्पल पानी में रह गया था, कीचड़ था वहाँ पे। तो कुछ दिनों के बाद मेरा कजन भाई बंटी और मैं दोनों खदर बदर कर रही थी, इसी में मेरी मम्मी का चप्पल निकल के आ गया। बोले देखो मेरी मम्मी का चप्पल आ गया। फिर मम्मी को जाके दिए, देखो तुम्हारा एक चप्पल का जोड़ा आ गया। तो इस तरह से वो हमारा स्टोरी है, रियल स्टोरी, जो हमारे घर में एक डकैती हुई थी, छोटी सी डकैती, जो कि विश्वास नहीं होता है कि सही में ये डकैत ही थे, इनोसेंट डकैत थे कि क्या थे, आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन ये हमें हमेशा याद दिलाता है मोमेंट, हम इस मोमेंट को हर वक्त याद करते हैं कि ये भी एक मोमेंट था। सो यही है।